आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हर इतवार की तरह आज भी हम दाजी के साथ ध्यान करेंगे और दाजी से हम सीखेंगे कैसे हार्टफुलनेस से क्रोध पे काबू पाया जा सकता है, कैसे विचार ग्रंथि बन जाते हैं, क्रोध का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। आइए इन सब सवालों का जवाब खोजते हैं दाजी के साथ। नमस्ते जी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पूर्वग्रह के बारे में, भावनाओं के बोझ और हमारी पसंद और नापसंद के कारण संस्कार हम कैसे बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे पहलुओं को देखेंगे कि ये संस्कार उस क्षेत्र में कैसे उभरते हैं जो हमारी आत्मा के साथ एकलय होता है। यह क्षेत्र क्या है? जिस तरह हर ग्रह या तारे का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसी तरह से हर एक आत्मा का अपना एक विशेष क्षेत्र होता है, अपना फील्ड होता है। जो परमहंस हैं, जो बड़े पहुँचे हुए संत लोग हैं, वो उनकी पहुँच, उनका जो फील्ड है, उनका जो क्षेत्र है, वो पूरी दुनिया को कवर कर लेता है, पूरे विश्व को कवर कर लेता है। यह क्षेत्र हमेशा ही बदलता रहता है, खास करके आमतौर कॉमन लोगों के लिए। हमारे मनोभाव के आधार पर या तो ये सिकुड़ जाता है या फैलता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन। हमारे दिल की भावनाएं ही हमारे मनोभाव निश्चित करती है। जब हम बहुत खुश, आनंदित या कृतज्ञ या अहभावी होते हैं, तब हमारा दिल पूरी तरह से खुल जाता है। लेकिन जिस पल हमारा सामना किसी अनहोनी से होता है, यह छुई मुई या टच मी नॉट के जो छोटा छोटा वो प्लांट होते हैं, वो कैसे मुरझा जाते हैं, उतने पत्ते अंदर गुम जाते हैं। इसी तरह ये क्षेत्र बदलता रहता है, अपनी चेतना का क्षेत्र। मेरे गुरुजी परम पूज्य बाबूजी महाराज अक्सर ग्रंथि शब्द का उपयोग किया करते थे। उन्होंने शायद कभी योगिक चक्र शब्द का उपयोग किया होगा, शायद ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। क्यों? आपको एक गज़ल की कपलेट सुनाता हूँ जो जगजीत सिंह ने गाई हुई है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो आगे जाते कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या दूरी, लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। ये बड़ा प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। दूरी हो या रिश्ते, जब गांठ लग जाती है उसको खुलने में बहुत समय लगता है। इसी तरह हमारे अंदर जो ग्रंथियाँ बन जाती है, उसको खुलने में बहुत समय लगता है। बड़े गुरु की कृपा चाहिए। तो एक खास प्रश्न हमारे दिल में बार बार उठता रहता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ खास करके ज़्यादा समस्याओं में क्यों रहते हैं। गुस्सा करना है तो अपनों से ही करना है परेशानी झेलना है तो अपनों से ही झेलते हैं। एक बहुत सोचने की बात है, ये क्यों होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बारे में आप ज़रा सोचिएगा। कि सोचो कि आपके पास एक धागा है, पतला सा धागा। आप उसे अपने वॉलेट में रख लें, बटुआ में। आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद, 1 या 2 घंटे के बाद, वह उलझ जाता है, इधर उधर हो जाता है। यदि आप 2 या उसके साथ ज़्यादा धागे साथ में रखोगे वॉलेट में, आप चौंक जाएंगे कि किस कदर अस्त व्यस्त तरीके से धागे एक दूसरे में लपट गए।
ऐसा ही कुछ हमारी भावनात्मक ऊर्जाओं के साथ होता है, जो भावनाओं से उभरती है। भावनाएं कई अन्य कारणों से प्रभावित होती है। ये सभी मिलकर एक जटिल जाल बना लेती है। भावनाओं से भरे इस ऊर्जा के जाल के निशान हमारे सूक्ष्म शरीर में जम जाते हैं, जिन्हें हम जीवन दर जीवन अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ नए नए देह जब भी धारण करते हैं वो आ जाते हैं। हम अपनी योजनाओं को या विचारों और भावनाओं को किसके साथ बांटते हैं और किसके साथ उन पर चर्चा करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। खास करके अपने प्रियजनों या करीबी मित्रों या साथ में कार्य करने वाले लोगों के साथ ही तो एक्सप्रेस करते हैं। हर एक विचार जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन सब का नतीजा बड़ा असरदारक होता है। ऐसे विचार जिनको हम समझते हैं या हमसे मेलजोल खाते हैं, वे कुछ स्तर तक पोषण पाते हैं, जबकि जिन विचार पर हम सहमत नहीं होते उनसे हम में ग्रंथियाँ बन जाती हैं। ये ग्रंथियाँ चेतना और ऊर्जा के हमारे क्षेत्र पर असर डालती हैं। चेतना के इस क्षेत्र का एक तत्व है अहंकार। एक बार अहंकार को ठोस पहुंची तो ईश्वर बचाए। इसीलिए हम किसी और से ज़्यादा अपने प्रियजनों से हमेशा समस्याओं से भरे रहते हैं। एक गांठ बन जाती है। बार बार प्रियजनों के साथ तो रहना ही पड़ेगा, वो हमारा फर्ज भी है। लेकिन हम एक दूसरे के साथ का जो रिश्ता है उसको कैसे बचाए रखें और उसको कैसे आगे बढ़ाए, तो ख़ास तौर पे एक ख़ास चीज़ याद रखनी है कि हमें आंतरिक जो अपना एक दूसरे का संबंध है उसको डाइल्यूट मत होने दें, उसको नीचा मत करें। हम उससे कैसे बचें? हार्टफुलनेस सफाई के अभ्यास के जरिए होने वाले ये शुद्धिकरण के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे हम समझ या अंडरस्टैंडिंग विकसित करते जाते हैं, हम में स्पष्टता, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता जाता है। आध्यात्मिक दशाओं से ये गुण तब उभरते हैं जब हम निडर हो जाते हैं। जब हम हालात को समझ नहीं पाते तो उसका परिणाम होता है डर, फियरफुलनेस। जब हम में प्रेम करने की क्षमता होती है और हम प्रेम में डूबे होते हैं, तब हम अपने हालात को और अपने प्रियजनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे धागा उलझ जाता है, वैसे उसमें गांठ भी पड़ जाती है। उसी तरह से विचार जब उलझ जाते हैं तब वे हमारे सूक्ष्म शरीर में एक निश्चित बिंदु पर ग्रंथि बना लेते हैं। यह कैसे होता है? आइए धागे के उदाहरण पर वापस आते हैं। एक धागे की कल्पना करें और अपने विचारों को कई सारे सीधे धागों की तरह सोचें। अब अगर ये सीधे धागे आपस में उलझ जाए तो इनसे गांठें नहीं बन जाएगी क्या? ठीक वैसे ही जब अपने अपने ही विचारों को अच्छी तरह नहीं समझा तो ये भ्रम या भ्रांति बनकर उभरते हैं और तब हमारे विचारों की वजह से ग्रंथि बन जाती है। यदि आपको किसी इंसान से कोई सुझाव मिले, उदाहरण के लिए आपकी पत्नी या आपके पिता या माता से, जो कि आपके विचार के ठीक उल्टा होता है, तो यह इन दो विचारों के बीच एक ग्रंथि बना देगा। इस तरह से हम ग्रंथियां बनाते जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया एवं तुरंत जवाब देने की तीव्रता के आधार पर किसी भी परिस्थिति में यदि हम इन ग्रंथियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वे और भी ठोस होती जाती है, सख्त होती जाती है। आप सभी जानते हैं कि ठोस गांठ को खोलना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन होता है। इस नज़रिए से देखने पर यदि आप एक परिस्थिति को अच्छी तरह से
समझने में सक्षम हैं तो आप संस्कार या जटिलताएं नहीं बनाएंगे। आइए एक कहानी के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। यह कहानी है जुनैद नाम के एक महान सूफी संत के जीवन से। उनके पड़ोसी राज्य के एक राजा अक्सर उनके पास आया करते थे। अब हर साल राजा ने जुनैद की महिमा, उनके चमत्कारों को सुनकर सोचा कि मुझे भी जुनैद का शिष्य बन जाना चाहिए। इसलिए वह अपना कारवां लेकर हर साल उनके पास चला जाता। लेकिन हर साल जुनैद उनको टाल देता, बोलता शायद किसी और समय, फिर कभी। राजा को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। उसे शिष्य बनने का इनकार क्यों कर देते हैं? कारण जानने के लिए राजा ने संत की रोजाना की दिनचर्या पर निगरानी रखना शुरू कर दिया, स्पाइंग। हर शुक्रवार को जुनैद नदी के पार अपने गांव में जाकर शाम को सूर्यास्त के समय कम से कम 2 घंटे बिताया करते थे। जो राजा को लगा कि हाँ, वहाँ नदी के पार कुछ तो चल रहा होगा, तो उसने खुद ही निश्चय कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगा। वह नदी के दूसरे किनारे पर रहकर देखता कि जुनैद क्या कर रहा है। जुनैद नदी के किनारे जाते, वहाँ चद्दर बिछाकर एक बुरखे वाली औरत की गोद में सिर रखकर लेट जाते थे। वह औरत उन्हें खाना खिलाती, उन्हें प्याले में शरबत पिलाती। तो राजा ने सोचा, वाह, यह सुन तो कितना बड़ा डोंगी निकला। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी, अपना शिष्य नहीं बनाया। वह बड़ा पाखंडी गुरु है। खैर, थोड़ी देर बाद जब संत नदी के इस किनारे पर आते हैं तो राजा वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा होता है, और ताकि वह महान संत से पूछताल करे, इंटरोगेशन करे। राजा ने जुनैद से एक वाक्य में पूछा। राजा ने जुनैद से इस वाक़ये के बारे में पूछा तो जुनैद ने कहा, राजा, आपको पछतावा होगा, क्योंकि आपको पूरे वाक़ये के बारे में बड़ी गलतफहमी है। क्यों न जिस नाव से आप आए थे उसी नाव से नदी के उस पार जाकर खुद ही देख लें, वह औरत कौन है जिसकी गोद में सिर रखकर मैं लेटा हुआ था। राजा ने अपने आप लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, चल कर देखते हैं। तो फिर संत राजा को उस औरत से मिलवाते हैं। वह बूढ़ी औरत जुनैद की माँ थी। राजा इस पूरे वाक़ये को देखकर हैरत में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, ऐसे पवित्र इंसान के बारे में बुरा सोचकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ना समझ भी हमारे संस्कार बनाती है। पूरी समझ होती तो ऐसा संदेह नहीं होता। खैर, सबसे ज़रूरी बात है कि हर छोटी सी छोटी परिस्थिति में हम ऐसा जीवन निर्मित करते हैं जो कि हमारी आपसी समझ और गलतफहमी उस पर ही आधारित होती है। आपसी समझ खुशियाँ, शांति और आनंद लाती है, वहीं गलतफहमी हमेशा ही बेचैनी, कश्मकश या अस्पष्टता लाती है। हमारी समझ और आकलन की क्षमता हम अपने जीवन को कैसा ढालते आए हैं उस पर आधारित है। उदाहरण के लिए, जूता बनाने वाला आपके जूतों पर ही ध्यान देने से कभी नहीं चुकेगा। आपके जूतों की क्वालिटी से वह आपके स्टेटस को उस पर अंदाज़ा लगा सकता है। यदि सेंट्रल पार्क में न्यूयॉर्क में एक वास्तुकार या आर्किटेक्ट हो या कोई माली हो या एक प्रेमी युगल हो और घूमने छोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे कि जो आर्किटेक्ट है वो पार्क के नक्शे को सराहेगा, उसको देखेगा। माली क्या करेगा? फूल पत्ते को देखकर झूम उठेगा। और प्रेमी युगल एक दूसरे की बाहों में रहने के लिए कोई एकांत खोजना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे संस्कार
वैसे वैसे अपनी खोज, अपनी सोच, अपनी बिहेवियर। आइए अब स्पष्टता की मूलभूत और महत्वपूर्ण धारणा पर वापस आते हैं। स्पष्टता की कमी के कारण हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपना दिशा निर्देशक यानी जो अपना रडार है वो खो देते हैं। जब हर बार ऐसा होता है तब हम अपना आंतरिक रडार खो देते हैं, और रडार के खोने के साथ साथ हम अपना ज़मीर और अपना आपा खो बैठते हैं। हमारा गुस्सा कितना भी सही क्यों न हो, यह एक माचिस की तिल्ली की तरह काम करता है। यह बस जला देने की कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया में माचिस की तिल्ली खुद भी जल जाती है। गुस्सा सबसे बड़ा जहर है, वह आपकी आध्यात्मिक प्रगति को नष्ट कर देता है। खैर, ये सारी अभिव्यक्तियाँ, गुस्सा, गलतफहमी हमारे भीतर एक विषैला या टॉक्सिक वातावरण पैदा करते हैं। सबसे पहले इसका विषैला या टॉक्सिक प्रभाव हम पर पड़ना शुरू होता है, और अंत में यह हमारे परिवार को भी चपेट में ले लेता है। आखिरकार यदि हम ऐसे ही करना जारी रखेंगे, हम विषैले या टॉक्सिक व्यक्ति या जल्दी से गुस्सा होने वाले व्यक्ति, किसी को कहते हैं अंग्रेजी में शॉर्ट फ्यूज वाला, तो आपने देखा कि क्या क्या परिणाम होते हैं। यह तितली के असर की तरह है, यानी एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे पर असर डालते ही जाते हैं। तो हार्टफुलनेस सफाई हमारी मदद करती है। हर सफाई के साथ हमने दिन के दौरान जितनी भी संस्कार बनाए हैं उसे हम साफ कर देते हैं। दिन के दौरान यदि हमें कोई बात परेशान कर रही हो और हम उसे निकालना चाहें, तो कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठकर इमरजेंसी सफाई यानी तात्कालिक सफाई कर लेनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में, वहाँ आपने चटनी के साथ समोसा खाया या टमाटर सॉस के साथ पास्ता, और आपने अपनी नई खूबसूरत सफ़ेद कमीज़ पर चटनी गिरा दी। भले ही थोड़ा सा दाग लगा हो, लेकिन आप उसको तुरंत साफ करना पड़ेगा ही। अब उसके साथ लेके सब जगह तो नहीं घूमोगे, लोगों को बोलोगे देखो ये चटनी मेरे शर्ट पर कितनी अच्छी लग रही है, ये तो बेकार की बात हो गई। उसको तुरंत ही साफ करना हमारे लिए अच्छा है। वैसे ही जो भी छाप हमें परेशान कर रही हो उसको तुरंत ही निकाल देना चाहिए। शाम का इंतज़ार मत करना। जब आपको किसी परेशानी का आभास हो, आपको मालूम है कि आप ऐसे किसी मुश्किल हालत का सामना करने वाले हैं, तो वो हालात को होने से पहले ही, किसी को मिलने से पहले ही खुद की सफाई कर ले और अपने को एकदम शांत होकर आगे पहुँचे। तो ये दो तरह की सफाई हो गई। कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इंस्टेंट सफाई कर लेना। जब हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं, उसके पहले ही हम अपने मन को शांत करके रखेंगे तो हम दूसरे संस्कार नहीं बनाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इन सरल अभ्यासों को रोज़ाना करो। ध्यान भी साथ करो, ध्यान जो आपको सहज बनाए रखता है। सफाई जिससे आप सभी ग्रंथियों से छुटकारा पा सकते हैं, और हृदय से भरी प्रार्थना जो सीधे आपको सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ देती है। तो ये तीन जो प्रक्रिया है, सुबह का ध्यान, शाम की सफाई और रात को ईश्वर से प्रार्थना करते रहना। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है।
आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
दैट्स ऑल। बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते संडे को 9 बजे सुबह फिर मिलेंगे आस्था भजन चैनल पर। नमस्कार।